जी। स्वामी जी, रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? नाम सेबी का लिया जाता है या बाकी जो वॉच डॉग्स हैं, संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही हैं? सोई हुई हैं क्या? हमारे एक दर्शक भी है, वो भी पूछ रहे हैं, मोहम्मद सिराज हैं, कि क्या सेबी जैसी जो रेगुलेटर्स हैं सो रहे हैं क्या, या इनको कुछ दिखाई नहीं देता, या क्योंकि ऊपर से इनके आका का इनको आदेश नहीं है तो ये भी एक्ट नहीं करते, इनकी आंखें भी बंद हैं बिल्कुल, और हर छोटी बड़ी चीज दूसरों की जो होती है वहां इनकी आंखें खुली रहती हैं। और निर्मला सीतारमन कहती हैं कि रेगुलेटर्स आर ऑन देयर टोज। अगर ये रेगुलेटर आर ऑन देयर टोज अगर अडानी कांड में है, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर ये ऑन द टोज होता क्या है, अगर ये इनकी डेफिनेशन है तो। स्वामी जी देखिए, ये सेबी और एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन, एमडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सो नहीं रहे हैं, ये जग रहे हैं और उनको सोने का नाटक कर रहे हैं। देखिए, आपके अगर व्यक्तिगत संबंध किसी भी व्यक्ति से हो, सेबी के चेयरपर्सन से हो, उनके बोर्ड के मेंबर से हो, उनकी ग्रीवेंसेस कमेटी और जो विजिलेंस कमेटी है उनके मेंबर से हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी डायरेक्टर से आपके व्यक्तिगत संबंध हो, उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ लीजिए, वो ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि फ्रॉड हुआ है, लेकिन हम डर के मारे चुप हैं। और डर किस बात का है भाई? आप सोचिए ना, अगर किसी का स्लिप ऑफ टंग हो जाए, केवल एक शब्द गलत निकल जाए और उसके लिए एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को हवाई जहाज से उतार के नीचे लाके अरेस्ट करके आसाम ले जाया जाए, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स को और सेबी के चेयरपर्सन को डर नहीं लगता होगा? डर लगता है। जानते हैं वो, अगर आप उनसे मन की बात पूछेंगे, वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो करें क्या? अब ईडी सीबीआई 1.5 साल के लिए ईडी आपको मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर कर देगी और 1.5 साल के बाद अनिल देशमुख की तरह पता चलेगा कि साहब वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं था, लेकिन 1.5 साल तो आपको कारावास में झेलना पड़ेगा। सब जानते हैं, हर आदमी जानता है, अडानी भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, हर आदमी जानता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन मुश्किल क्या है कि ये पैसा जिनका है वो क्या करें? उनका अगर ये शेयर मार्केट इसी तरह से गिरता रहा, जो सारा उन्होंने जो पैसा कमाया था वो अडानी ग्रुप में चला गया और अडानी ग्रुप का सारा पैसा डूब गया, तो 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो आपने जो प्रश्न पूछा, हर एमडी, हर चेयरमैन, हर व्यक्ति को यह बात पता है, एवरीबॉडी नोज, और कोई भी आदमी लॉजिकली इसका जवाब दे ही नहीं सकता कि भाई ये जो चीज 1700 में अवेलेबल थी, आपने 3200 में अप्लाई कैसे कर दी? ये कौन इसका बताइए, कोई लॉजिकल जवाब दे सकता है? एक बिल्कुल दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी इसका जवाब दे दे आपने कैसे अप्लाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप डरे हुए हैं, और अगर आप डरे हुए हैं, लेकिन इतिहास जो है आपको माफ नहीं करेगा। समय बदलता है, और जब यह समय बदलेगा तो ये जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, चेयरपर्सन बैठे हुए हैं, रेगुलेटर्स बैठे हैं, इनका भी मूल्यांकन होगा। देखिए, आदमी का शक्ति क्या होती है, आपको याद होगा हिटलर के जमाने में जब 20-25 हजार लोगों की भीड़ थी और हिटलर ने हेल हिटलर कहा और सबने हाथ उठाया, केवल एक आदमी था जिसने हाथ नहीं उठाया, उसने हेल हिटलर नहीं कहा, और इतिहास ने उसको याद रखा, वो पहचाना कौन आदमी है जिसने इतनी हिम्मत की। तो प्रश्न यह है, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए अगर अपने भविष्य को आप दांव में लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद आप गवर्नरशिप ले लेते हैं या राज्यसभा की मेंबरशिप ले लेते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन सवाल यह है कि आपकी अंतरात्मा, जब आपके पोते नाती आपको याद करेंगे, तो याद करेंगे कि इस आदमी ने, और आपको देशद्रोहियों की तरह याद किया जाएगा, और वो लोग देशभक्तों की तरह याद किए जाएंगे जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और आपके जो अगली पीढ़ियां हैं, हमको भी डर लगता है, ऐसा नहीं हमें डर नहीं लगता, प्रोफेसर हैं जरूर, पैसा नहीं है तो कोई ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन लगता तब भी है। फर्जी केस में अंदर कर देंगे तो क्या होगा? लेकिन मेरी पोती जब मुझे याद करेगी, तो याद करेगी मेरे बाबा था जो सिद्धांतों के लिए लड़ा था, वो सिद्धांतों के लिए और पैसों के लिए वो बिका नहीं था। तो अगर आप अपनी अंतरात्मा को मारकर, और जानबूझकर, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं जो वो कर रहे हैं। आज एलआईसी में अगर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है, अगर ये सरकारी म्यूचुअल, ये पूछिए सरकारी म्यूचुअल फंड ने पैसा क्यों केवल लगाया, प्राइवेट म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं लगाया? प्रश्न बिल्कुल वाजिब है।
प्राइवेट म्यूचुअल फंड इस केस को जानते थे, और क्या प्राइवेट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को पता था? ये सरकारी फंड मैनेजर्स को नहीं पता था, लेकिन करें क्या? लेकिन अगर वो ये जनता के साथ और निवेशकों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी करेंगे तो इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, और आज नहीं तो 2 साल के बाद इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जी, एक सवाल उठता है